अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, जैसे गुर्बत हज़रत बीवी फ़ातिमा के घर आई, वैसी गुर्बत दुनिया में किसी के घर भी नहीं आई। आपके घर में 2-2 महीनों तक चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी आपने कभी रोटी नहीं मांगी, फिर भी कभी आपने कोई गिलास शिकवा नहीं किया। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत बीवी फ़ातिमा के घर की शहरी और इफ्तारी का एक ऐसा दर्दनाक वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप लोग कुछ सोचने पे मजबूर हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको रमज़ान के आने की खुशी है तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, मदीना शहर में रमजान की खुशियां फैल रही थी। चारों ओर शहरी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन इधर हजरत फातिमा का घर बिल्कुल शांत और खामोश था। फिर रात धीरे धीरे ढलने लगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरी रात अल्लाह की इबादत करने के बाद रोज़ा रखने के लिए शहरी खाने के लिए आगे बढ़ी तो देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये देखकर फिर हज़रत फातिमा ने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहने लगी, ए अल्लाह, मैं ये रोज़ा तेरी रज़ामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वह भी तेरी रहमत है। अब जैसे ही बीवी फातिमा की ये दुआ ख़त्म हुई, इतने में मस्जिद नबवी से खूबसूरत अजान की आवाज़ गूंजने लगी। अब फजर की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आसपास में सूरज हाँकने लगा था। कुछ सहाबा इकराम मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे तो कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इन्हीं के बीच हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपने काम की तलाश में अपने घर से बाहर निकले। अब जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ी थी, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। हज़रत फातिमा ने भी पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वह घर के कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। इसी बीच नन्हे हसन और हुसैन धीरे धीरे अपनी माँ हज़रत फातिमा के पास आए और अपनी मासूम आवाज़ में कहने लगे, अम्मी जान, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हमसे भूख सहन नहीं हो रही है। ये सुनकर हज़रत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। दिल कहरा उठा, लेकिन फिर भी अपने मासूम बच्चों के सामने मुस्कुराकर कहने लगी, बेटा थोड़ा सब्र और करो, इंशाअल्लाह आज तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर ज़रूर आएंगे। ये सुनकर नन्हे हसन और हुसैन खुश हो गए और इफ्तारी का इंतज़ार करने लगे। इधर हज़रत फातिमा को भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, सर झंझनाने लगा था। तब हज़रत फातिमा ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तू ही रिज़्क देने वाला है। ए अल्लाह, हमें रिज़्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ़ सहने की ताकत अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे ईमान को मजबूत रख। मगर इन सब के बीच हज़रत फातिमा के दिल में ना कोई शिकायत थी और ना ही कोई मायूसी थी, तो बस सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल। इधर हज़रत अली को अब तक कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप और गर्मी मदीना की ज़मीन को जला रही थी। लेकिन फिर जैसे ही हज़रत अली को अपने घर की याद आई तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार फिर हज़रत अली एक सहाबी के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दिलवा सकते हो? तो ये सुनकर सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, मेरे पास में अगर कुछ होता तो मैं ज़रूर आपके लिए कुछ रखता, लेकिन मेरे घर में भी 3 दिन हो गए हैं, चूल्हा नहीं जला है। ये सुनकर हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने उस सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा कि सब्र करो मेरे भाई, यकीनन अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाएगा। मेरे प्यारे नाजरीन, इसके बाद हज़रत अली फिर से अपने काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद आपके दिल में एक अमीर व्यापारी का ख्याल आया।
आप सोचने लगे कि अगर मैं उस व्यापारी के पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल ही जाए। बस यही सोचकर फिर हज़रत अली उस अमीर व्यापारी के घर की तरफ चल पड़े। अब इधर हज़रत फ़ातिमा अपने घर के दरवाजे पे खड़ी हज़रत अली के घर लौटने का इंतज़ार कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। नन्हे हसन और हुसैन भूख सहन न कर सके, इसीलिए वह धीरे धीरे अपनी माँ के पास आकर अपनी मासूम आवाज़ में कहने लगे, अम्मी जान, अब्बू जान कब घर आएंगे। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी हज़रत फ़ातिमा ने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा थोड़ा और सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। अब इधर हज़रत अली उस अमीर व्यापारी के घर पहुँचे और सलाम करके बोले, भाई क्या आपके पास में कोई काम है। वह अमीर व्यापारी कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, यहाँ मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहाँ पर कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले में पैसे नहीं दे सकता, कुछ खजूर दे सकता हूँ। उस पर हज़रत अली को अपने घर की भूख और नन्हे हसन और हुसैन का ख्याल आया, जिससे आपका दिल कांप कर रह गया और आपकी आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए फिर आपने फौरन ही इस काम को करने की हाँ भर दी। नाजरीन, इसके बाद हज़रत अली खजूर के बाग में काम करने लगे। मालिक के कहने के मुताबिक उन्होंने सारा काम अकेले ही पूरा कर दिया। इस तरह कई घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूर आपके हाथों में रख दी। खजूर पाकर आप बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर आप तेज़ी से अपने घर की ओर रवाना हो गए, लेकिन जब तक हज़रत अली अपने घर के करीब पहुँचे तब तक मदीना का आसमान गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था। मदीना में हर तरफ इफ्तार की तैयारी चल रही थी। उसी वक्त थके हुए शरीर के साथ हज़रत अली अपने घर में दाखिल हुए। अब हज़रत फ़ातिमा के घर में इफ्तारी के लिए कुछ पानी और खजूर था, लेकिन फिर भी ये पाकर अल्लाह की रहमत से भर गया था। सब एक साथ इफ्तारी के लिए बैठे। नन्हे हसन और हुसैन को दो दो खजूर दिए गए और दो दो खजूर हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ने अपने लिए रख लिए। इतने में मस्जिद नबवी से अजान की खूबसूरत आवाज़ गूंजने लगी। अब सब इफ्तारी करने वाले ही थे कि इतने में किसी फ़कीर ने दरवाजे पे दस्तक दी और आवाज़ लगाने लगा, अम्मा 2 दिन हो गए मैंने कुछ भी नहीं खाया है, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो, अल्लाह आपको जन्नत के दस्तरखान से खाना खिलाए। हज़रत फ़ातिमा का दिल बहुत नरम और दयालु था। उन्होंने अपनी तकलीफ़ की परवाह किए बगैर अपने शौहर हज़रत अली से कहा, ए अली, हमारा इफ्तियार इस भिखारी को दे दिया जाए। इस पर हज़रत अली ने कहा, मगर फ़ातिमा तुम क्या खाकर इफ्तियारी करोगे। तो इस पर हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तियारी कर लूँगी। इस पर हज़रत अली बहुत हैरान हुए, मगर मुंह से कुछ भी नहीं बोले। इसके बाद उन्होंने इफ्तियारी का सारा खाना उस भिखारी को दे दिया और ख़ुद पानी पीकर दुआ की, या अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को तू कबूल फरमा। मेरे प्यारे नाजरीन, इसके बाद अगली शहरी के वक्त हज़रत फ़ातिमा ने थोड़ा पानी पिया, अगला रोज़ा रख लिया। फिर सुबह के वक्त हज़रत अली काम की तलाश में निकले और कुछ आटा इकट्ठा करके अपने घर आए। हज़रत फ़ातिमा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। इफ्तियार का वक्त आ गया था। मदीना में इफ्तियार की तैयारियां और हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर हज़रत फ़ातिमा का घर शांति और सादगी से भरा हुआ था। सब ने एक साथ इफ्तियार करने की तैयारी की। अब सब इफ्तियारी करने वाले ही थे। इतने में आवाज़ आई, ए बिनते मोहम्मद, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राहों में बड़ी दानशील हो। अगर तुम्हारे पास में कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मैं इस भूख की पीड़ा को सह नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा ने अपने शौहर हज़रत अली से कहा कि मेरी इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दिया जाए। इस पर हज़रत अली ने पूछा कि फ़ातिमा फिर तुम क्या खाओगी। इस पर हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया, ए अली, अगर मुझे भूख लगी है तो ये भी तो भूख की वजह से ही तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए, हमारा मकसद तो सिर्फ एक ही है, अल्लाह की रज़ा हासिल करना। इसके बाद हज़रत अली ने इफ्तियार की सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी और सबने फिर से पानी पीकर इफ्तियारी की। मेरे प्यारे नाजरीन,
ठीक उसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जाओ मेरे प्यारे नबी की प्यारी बेटी फातिमा के घर, जिन्होंने जिस तरह की कुर्बानी पेश की है, खुद भूखे रहकर दूसरों के पेट भरे हैं। अब हज़रत फातिमा के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ए जिब्राइल, अब तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। अल्लाह का हुक्म पाकर फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से सुगंधित रोटियां, खजूर और शहद लिया और फिर इंसानी रूप में हज़रत फातिमा के घर दरवाजे पर हाजिर हो गए। उस वक्त हज़रत फातिमा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। इतने में बाहर से आवाज़ आई, ए अहले बैत। ये सुनकर हज़रत अली बाहर निकले तो आपने देखा कि बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक खूबसूरत बर्तन है। ये देखकर हज़रत अली ने पूछा कि आप कौन? उन्होंने जवाब दिया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ। जिस तरह से आपने अपनी भूख सहकर दूसरों को खाना खिलाया है, इसी से खुश होकर अल्लाह ताला ने जन्नत से आपके लिए रिज़्क भेजा है। ये सुनकर हज़रत अली का दिल कांप उठा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हज़रत जिब्राइल वह खाना देकर वहाँ से चले गए। मेरे प्यारे नाज़रीन, हज़रत अली फिर वह जन्नती खाना लेकर घर के अंदर दाखिल हुए और कहने लगे, ए फातिमा देखो, हमारा रब कितना बड़ा है, कितना महान है, हमारे लिए जन्नत से रिज़्क भेजा है। जन्नत का खाना देखकर हज़रत बीवी फातिमा की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर आसमान की तरफ अपना सर उठाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। इतने में नन्हे हसन और हुसैन भी आ गए और मासूमियत से पूछने लगे, अम्मी जान, ये खाना कहाँ से आया है? इस पर हज़रत फातिमा ने कहा कि बेटा, ये खाना अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत से इनाम भेजा है। ये सुनकर नन्हे हसन और हुसैन भी बहुत खुश हुए। तो मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर पसंद आई है तो इसे दिल से लाइक ज़रूर करें।